स्टार्टअप आइडिया अपने आप में हिट है क्योंकि वो नाम ही ऐसा है, कालीन भैया। सोचा भी नहीं था कि 1 साल में दुकान भी हो जाएगी। बहुत कम ऑर्डर्स रहते थे मेरे पास, महीने में 1-2 ऑर्डर, और डिसहार्टन भी होता था कई बार। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो यार नहीं हो पाएगा शायद, कि ना किसी से लोन लिया। वर्स्ट से वर्स्ट टाइम आया तब भी मैं कभी झूठ बोले काम नहीं करा। जब मैंने स्टोर भी खोला था भाई अपना, तो पहले फर्स्ट मंथ के लिए आई हैड नो एम्प्लॉय। तुम प्यासा नहीं आ रहा कुआं के, कुएं को जाना है प्यासे के। सोशल मीडिया वो काम करती है। आस पड़ोस के भी थे कि ये कह रहे थे भाई के वीडियो बनाता रहता है तो कुछ नहीं हो पाएगा इसका, कुछ काम करवा लो इसको। हर साल ना जाने कितने स्टार्टअप शुरू होते हैं और कितने ही स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टार्टअप ऐसे जो लोगों में अपनी छाप छोड़ते हैं और लोगों को ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अक्सर जो एक सवाल पैदा होता है वो ये कि बिज़नेस शुरू कैसे करें, और जो शुरुआत के दिन हैं उनमें सर्वाइव कैसे करेंगे, और लोन कहाँ से कितना लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या होगा। लेकिन आज हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में हम ये सीखने वाले हैं कि जब हमें कुछ नया बिज़नेस शुरू करना है, नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है आज का पॉडकास्ट, क्योंकि 1 साल के अंदर एक स्टार्टअप शुरू होता है, वो घर से शॉप तक पहुंचता है। आज घर से जो शॉप का सफ़र है वो सीखेंगे और समझेंगे कि अगर हमें, यानी मुझे और आप सबको, अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना है अपनी ज़िंदगी में, हमें भी अगर बिज़नेस करना है, कैसे करें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ताहा भाई। ताहा भाई तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इनकी जो पहचान है वो है कालीन भैया, मिर्ज़ापुर वाले नहीं। कालीन भैया इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको बैकग्राउंड में हमारे दिख रहा होगा कालीन ही कालीन है आज। और हमारा सेटअप भी इसलिए है ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ताहा भाई देखिए, बिज़नेस हर कोई करना चाहता है ना, हर किसी का ये मन है कि हम भी बिजनेसमैन बन जाएं। कॉर्पोरेट 9 to 5 से जो है वो लोग जल्दी बोर हो जाते हैं और उसमें तरक्की भी नहीं है। आपने साल भर में घर से दुकान का सफ़र कैसे तय किया? मतलब वो घर में क्यों शुरू किया, कालीन ही क्यों बेचने थे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि भाई अच्छी रहे, बट अफोर्ड नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पाते। कालीन महंगा शौक है तो था, मैंने कहा, फिर सलाह मशवरा करा घर वालों से, तो अब्बा कहने लगे तुम इसी का काम कर लो, कारपेट का काम कर लो, देख लो करके। तो मैं काफ़ी क्रेडिट मैं अपने फादर को दूंगा कि मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेट करा, नहीं तो शायद मैं नहीं कर पाता। क्योंकि नया काम करना भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, खासकर मतलब फॉर एग्जांपल मेरा तो कोई नॉलेज ही नहीं थी, मेरी कोई फील्ड नहीं थी भाई। मैंने लॉ करी हुई है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप लॉयर हैं? जी, आई यूज्ड टू बी अ लॉयर, बट अभी तो ये फुल टाइम ही करते हैं काम लोग। बट वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो घर पे थोड़ा सपोर्ट मिल गया, तो मैंने कहा चलो यार अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। और अब क्या करते हैं, मतलब मैं चाह रहा था कि मिनिमल इन्वेस्टमेंट से शुरू करा जाए। जैसे अब मैं पहले दिन से ही सेठ बन जाऊँ, पहले दिन से दुकान कर लूँ, तो भाई ओवरहेड्स विल किल मी। तो मैंने कहा भाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा वैसा वैसा फिर इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मेरे फादर का भी यही सजेशन था, तो मैंने यही करा भाई। मैं एक घर में एक छोटा सा एक रूम को मैंने कुछ स्टॉक ले आया। अच्छा, कुछ नॉलेज नहीं थी भाई, देखिए कुछ ज़ीरो नॉलेज, बस शौक था। मतलब जैसे होलसेल प्राइसेस का आइडिया होता है, ऐसे कोई आइडिया नहीं था। तो शौक था, पानीपत गए, कुछ सामान स्टॉक उठाया, और आसपास लोगों से पूछा भाई क्या चलता है क्या नहीं चलता। अब मुझे लगता है कि जैसे कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले खरीदना बहुत ज़रूरी है, एज अ कस्टमर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ कस्टमर मैं ट्राई करी मार्केट्स, अपने घर के लिए भी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करता था, तो कारपेट्स वगैरह, छोटे मोटे रनर्स वगैरह लेता था। कारपेट्स का तो बजट नहीं होता था, खैर छोटे मोटे रनर्स का ही होता था। तो उससे मैंने पहले एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर मैंने वो एक्सपीरियंस करके देखा। उसके बाद फिर मैंने कहा भाई घर चलो कर लो इसको। ऑनलाइन शुरू करा। पहले वीडियो बनाने में शर्म आती थी कि यार वीडियो में कैसे बनाऊँ, क्या बनूँ, क्या बोलूँ, बट अल्लाह ने सब करवा दिया आहिस्ता आहिस्ता। मतलब समझ लीजिए कि घर में मैंने क्या करा, 2 कुछ कारपेट के रोल्स हैं वो ले आया, उनको उल्टा रोल कर दिया। मैंने कहा बैकड्रॉप बन जाएगी एक अच्छे से, और फिर बोलना शुरू कर दिया। तो पहले करता था पंखा बंद करके, रूम अच्छे से सील करके फिर बनाया था वीडियो। फिर लोगों ने सजेशन दिया कि माइक यूज़ कर लो,
तो एक माइक लेकर आए, मतलब बिना माइक माइक की वीडियो बनती थी पहले। हाँ भाई, डिस्टर्बेंस आ रही थी उसमें पीछे, लेकिन नॉलेज नहीं थी ना, तो विद टाइम। बाकी पहले मैंने शुरुआत की थी तो बहुत कम ऑर्डर्स रहते थे मेरे पास, महीने में 1-2 ऑर्डर, और डिसहार्टन भी होता था कई बार, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो, कि यार नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा, बैक ऑफ द माइंड। बट वो ये पेरेंट्स का ही बिलीव था कि करो, ट्राई करते रहो, तो करते रहे। और उसके बाद जैसे जैसे यू लर्न थिंग्स अलोंग द वे, मैं करता रहा। जैसे पहले कुछ सोर्स किया, फिर कुछ सोर्स किया, फिर इस मार्केट में गए, लोगों से बात करी, कस्टमर फीडबैक जाना। मेरा मेन फोकस ये था, मैंने कभी भाई सोचा भी नहीं था कि 1 साल में दुकान भी हो जाएगी, दुकान स्टोर हो जाएगा। मैं शोरूम नहीं बोलता, अभी भी दुकान ही बोलता हूँ भाई। मतलब ये माइंड में नहीं था, पूरा प्लानिंग नहीं थी कि शॉप करनी है? नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन पहले स्टेबल तो हो जाऊं, तब तो शॉप करूं। ऑनलाइन कहाँ पे पोस्ट करना शुरू किया आपने? इंस्टा पे? इंस्टा पे भाई, कोई और प्लेटफॉर्म पे नहीं था, इंस्टा पे ही पोस्ट करना शुरू करा। जैसे पहले थोड़ा सा कमिंग सून करके डाला, फिर ये डाला, आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर जैसे मैंने बताया आपको, मैं कारपेट्स वगैरह लेकर आया, तो थोड़ा उसे शोकेस करा कि ये वाला कारपेट है, ये वाला कारपेट है। थोड़ा नेट से पढ़ के, थोड़ा लोगों से जान के, थोड़ा जो जिनसे खरीदा उनसे जान के, ट्रेडर से जान के। और उसके बाद जो है ना, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया कि यार अच्छा ये चीज़ ऐसी है, इसको ये बोलते हैं। फिर मैं उसमें रिसर्च करा, पढ़ा उनके बारे में कि ये मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, इसमें कितनी वीविंग है, कैसा है। मतलब बहुत कुछ सीखा भाई, मैं आपको बताऊँ। मतलब लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीखा, खुद पढ़ा भी। उसे मैंने ये रियलाइज़ करा, मेरी फिलॉसफी रही है भाई, कि हमेशा ना कस्टमर से ऑनेस्ट रहो आप। जो चीज़ जैसी है ना उसको वैसा बताओ, शुगर कोट करके मत बताओ। जैसे एक मार्केट में ट्रेंड है भाई, कुछ भी बोल के ये बुलबुल का बच्चा है, ये वो है, ये वो है। हमारी भाई फिलॉसफी स्टार्टिंग से, कारपेट में ज्यादातर होता है कि मशीन वाले को हैंड वीविंग करके हाँ भाई बेच देते हैं। काफ़ी लोगों को पसंद ही नहीं आता ये बात कि मैं बोल देता हूँ कि हाँ मशीन मेड है। भाई जो चीज़ है वो बता के बेचनी चाहिए, कि जो मशीन मेड है मशीन मेड है, जो हैंड मेड है। और तो आप क्यों नहीं चाहते मुनाफा कमाना? भाई कम में ही खुश है, हलाल रोजी चाहिए, सिंपल सी बात है भाई। देखिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, छोटी छोटी ग्रोथ होगी। देखिए मैंने हमेशा स्टार्टिंग से ही बिलीव करा भाई, मैं स्टार्टिंग में छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ाऊँ। तो मैं भी नहीं चाहता किसी भी, कभी भी मेरा वर्स्ट से वर्स्ट भी टाइम आ जाए भाई, ये वीडियो तो रहेगी हमेशा, बट वर्स्ट से वर्स्ट टाइम आए तब भी मैं कभी झूठ बोले काम नहीं करूँगा। ये फिलॉसफी। जो स्टार्टिंग के कस्टमर्स थे वो कौन थे? फैमिली मेंबर्स? हाँ, यूजुअली भाई जैसे मैंने स्टार्टिंग बहुत लो टोकन वैल्यू शेयर की थी, 1500 वाले कारपेट, जो लाइट वेट कारपेट्स होते हैं। तो स्टार्टिंग मिडिल क्लास के लिए तो वो भी महंगे हैं। आपने तो बड़ा इजीली लो टोकन बोल दिया उसको। एक्चुअली भाई एक जो उससे भी 1000 से भी नीचे वाला जो ब्रैकेट है ना, वो शनील का था। तो शनील मुझे लगा कि इससे थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। तो मैंने 2 ही रेंज रखी, पहले 1500 वाले कारपेट जो 5x7 के थे, और 2500 वाले जो 6x9 के थोड़े से उससे। अब उसमें हम लेने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के वो लोग थे जिन्होंने बिलीव करा, मैं उन लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से मोटिवेशन मिला। कौन कौन थे, वो नाम याद है? हाँ भाई नाम तो याद है मुझे, लेकिन देखिए उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। थी भाई, काफ़ी लेडीज थी घर की यूजुअली जो, और स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, जिंदगी में अचीव करते हैं, सबसे पहले अगर कोई भागता है निकल के तो शायद रिलेटिव्स हैं। वो स्टॉक भी करते हैं, फॉलो भी नहीं करते। नहीं भाई, इन माय केस इट वाज द ऑपोजिट। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने अच्छा वो दिया, और जिनको जरूरत नहीं भी थी उन्होंने ले लिया, चलो यार इसका काम शुरू हुआ है ले लो, कि बोनी करा देते हैं। बट हाँ भाई इट वाज मतलब मुश्किल था स्टार्टिंग में, काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि रेगुलर मोटिवेटेड रहना बड़ा मुश्किल होता है भाई। क्योंकि अब देखिए ना, महीने में 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर, और अब मैं सोचता है यार इतना स्टॉक पड़ा है, स्टॉक को भी निकालना है, फिर नया स्टॉक लेकर आना है, फिर ये करना है। बट खैर विथ टाइम ऑर्डर्स भी बढ़े, और जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़े तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा, तो मैं क्वालिटी और अपग्रेड करता गया कि अब थोड़ा सा और आ गया। जैसे मैं कभी सोचा ही नहीं था भाई, मैं आपको बताऊँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईरान का इतना कलेक्शन है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना महंगा कारपेट कहीं मैं भेज ही पाऊंगा, बट अल्लाह ने करवा दिया। आऊंगा मैं भी रेट्स पे, वो भी लोग जानना चाहते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या क्या रेट्स होते हैं। तो ताहा भाई देखिए, जो नए लोग स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, उनके लिए चाहता हूँ कि हर कोई ना सर्वाइव नहीं कर पाता।
शुरुआत में कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ लोग जैसे लोन ले लिया या कोई किसी से कर्ज ले लिया, उस पर शुरू किया, फिर सर्वाइव करना मुश्किल होता है। भाई उसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, पहले दिन से ही आप प्रेशर में हो। प्रेशर और ओवरहेड भाई 2 चीज़ें मार देती हैं, मुझे लगता है इन माय पर्सनल सिनेरियोस। मैंने हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई ऐसे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, 40-50 हज़ार रुपये से बिजनेस शुरू होता है, 20 लाख 25 लाख के इन्वेस्टमेंट से तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। तो मैंने किसी की बात भाई वो नहीं करी और मैंने करा। बट आप देखिए, मतलब मैं एग्जाम्पल हूँ भाई, मैं किसी और को क्या बोलूँ, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ कि ना किसी से लोन लिया, ना जो थोड़ा बहुत सपोर्ट था वो घर वालों से लिया, थोड़ा बहुत जैसे मान लीजिए बिजनेस से कमाया तो उसे कहीं और नहीं लगाया, वो बिजनेस में ही लगाते गए, पैसे नहीं निकाले बिजनेस से, रीइन्वेस्ट किया वापस। वो सब रीइन्वेस्ट करता रहा। और इनफैक्ट आई मीन शायद किसी को बात पता नहीं है, जब मैंने स्टोर भी खोला था भाई अपना, तो पहले फर्स्ट मंथ के लिए आई हैड नो एम्प्लॉय। दुकान में खोलता था, जो मेरे आस पड़ोस में दुकान है उनको पता है, दुकान में खोलता था, झाड़ू भी मैं लगाया था, बाहर की भी अंदर की भी, वैक्यूम सब करके। फिर सेल्समैन भी मैं, सब कुछ मैं ही था। तो उसमें कितना टाइम लगा आपको? ऑनलाइन आपने पोस्टिंग स्टार्ट करी, वहां से शॉप में आने में कितना टाइम लगा? भाई अराउंड 6 मंथ्स के आसपास लगे। 6 महीने? मैं मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा बोलते हुए कि ये 6 महीने में आ गए। बट ग्रोथ मैंने जो मेरा मैसेज है वो ये है भाई कि सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं सोच के नहीं सकता आपके, मैं सोच लूँ कि मैं एक कोने में दुकान ले लूँगा या एक मार्केट में दुकान ले लूँगा, कस्टमर अपने आप आएंगे। तो प्यासा नहीं आ रहा कुआं के पास, कुएं को जाना है प्यासे के पास। सोशल मीडिया वो काम कर रही है। तो हम लोग क्या करते थे कि मैं करता था, मैं वीडियो डाली, नहीं रिस्पॉन्स आया, 100 व्यूज़ 200 व्यूज़ 500 व्यूज़, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर डाली। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता था। पहले मैं स्टार्टिंग तो मैं तो खैर हर 3 दिन में एक डालता था, फिर हर रोज़ आने लगा, अब हर रोज़ 3 डालता हूँ भाई। और आज भी आप कुछ मेरी वीडियोस देखेंगे उनमें व्यूज़ नहीं आते, 20,000 25,000 30,000, क्योंकि सोशल मीडिया पर अटेंशन स्पैन बहुत कम है लोगों का। वो मैंने विद टाइम रियलाइज करा कि भाई आप अपनी वीडियोस शॉर्ट रखो, जितनी शॉर्ट वीडियोस हैं उतना क्रिस्प, मतलब इन्फॉर्मेशन दो बस। क्योंकि अब वो स्क्रॉल कर रहा है, कोई भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है तो वो स्क्रॉल कर रहा है, उसे बस इतने में 30 सेकंड में आप बता दो उसका जिस्ट क्या है। टाइम नहीं है उसके पास, आप टाइम बर्बाद नहीं करें उसका। क्योंकि आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो? आप कंपैरिजन कर रहे हो जो एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो उन सबसे कंपैरिजन कर रहे हो। अब आपकी चीज़ अलग है, आप यू आर सेलिंग समथिंग। तो मैंने जो रियलाइज करा इन माय एक्सपीरियंस कि कस्टमर के पास टाइम नहीं है, व्यूअर के पास टाइम नहीं है, फटाफट आप बताओ, फटाफट आप करो। और कोई शुगर गेट मत करो कि ये वैसा है, ये ऐसा है, बस दिखाओ प्रोडक्ट, आपका काम बोलता है। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, अच्छे प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हो तो आपका काम अपने आप को वर्क सेल्स इटसेल्फ। जैसे मुझे नहीं पता था वीडियोस मेरी कहाँ तक चल जाएंगी। मतलब द सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स दैट आई हैड दुकान पे आके, मुझे यकीन नहीं होता था कई बार भाई स्टार्टिंग में। तो अब तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो कॉमन हो गया है कि हम लोगों के पास अलग अलग स्टेट से, दूर से कस्टमर्स आते हैं। और आप भी आज 100 रुपये थे, आपने देखा कितने सारे लोग अलग अलग स्टेट्स के आए हुए थे। और दुकान तो छोटी सी है भैया, देख ही रहे हैं, बट फिर भी तो मैं मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स, जैसे जब नहीं था काम तब तो खैर किसी ने असिस्टेंस के लिए नहीं बोला, बट जब काम बनने लगा, नाम बनने लगा, तो काफ़ी ऑफर्स भी आए पार्टनरशिप के, फ्रेंचाइज के, इसके उसके, आज भी हैं। बट मैं चाहता था कि मैं ना एक एक कदम आगे लेके चलूँ, मैं सीखता रहूँ। मतलब लोन के ऑफर्स आते हैं आपको? हाँ, तो लोन क्यों नहीं लेना है आजकल? तो सब मतलब लोगों का ये कहना है, जो मेरे आसपास दोस्त भी हैं मेरे, कहते हैं बिना लोन के तो काम ही नहीं हो सकता। नहीं भाई, बिल्कुल हो सकता है। मैं आई एम अ प्रूफ। मतलब मैं बोलता रहूँ, अब आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी, मैं कैसे वीडियो बनाता था भाई, मैं खुद देख के हंसता हूँ। बट मैंने वो चीज़ लगे रहती है अपने चैनल पे कि यार वो जो है ना इम्पोर्टेंट है, लोगों को पता चलना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं। फिर अपने को भी डाउन टू अर्थ रहना भाई बहुत ज़रूरी है कि ये रूट्स थी, देखो अब ये सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ है, कभी भी लोन क्यों नहीं लेना है? मतलब क्या है रीज़न, क्या है? भाई लोन की साइकिल में मैं नहीं फंसना चाहता। वो प्रेशर कांस्टेंट और ये सब, और अपनी एक पर्सनल बिलीफ भी है भाई कि इंटरेस्ट वाला ऐसा कुछ काम करना नहीं है। और देखिए आप सोचिए ना कि आप अपने बिजनेस में किसी और को इन्वेस्टर बना रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी थर्ड पर्सन हो। तो आज मैं हूँ तो मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ बिजनेस के बारे में।
अब जब किसी और को मैंने स्टेक होल्डर बना दिया तो वो भी अपने बात एक बोलेगा क्या, नहीं नहीं इसको तुम हैंडमेड बोल के बेचो, इसमें कम ऐसा नहीं कमेगा, ऐसा नहीं कमा पाओगे पैसा, ये नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली सुननी पड़ेगी बात जब उसका स्टेक है तो भाई वो मैं सोच अपना काम है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करूंगा इंशाल्लाह, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, कम में ही खुश हैं भाई। आपका जो नाम है वो बहुत यूनिक है, वो लोगों को बड़ा हिट करता है। तो मिर्ज़ापुर के जो कालीन भैया उनको तो सब जानते ही हैं, लेकिन ये जो है वो सोशल मीडिया के कालीन भैया बन गए इस वक्त। मैं कहूँ तो कालीन जो है इनके यहाँ बेचते हैं, इसलिए इनको कालीन भैया बोला जा रहा है। लेकिन ये नाम कैसे आया? कोई कैची नाम चाहता था मैं, और तो ये स्टार्टअप आइडिया अपने आप में हिट है क्योंकि वो नाम ही ऐसा है कालीन भैया, और आप कालीन ही बेच रहे हैं। हाँ मतलब मैं चाहता था कुछ कैची नाम रहे कि एक बार कस्टमर अंदर तो आए, मतलब जैसे आप भी देख रहे हो कालीन भैया, तो आप एक बार रुक के देखोगे, भले आप मेरे पोटेंशियल कस्टमर नहीं हो। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ यूनिक नाम है, ये लोग शायद रुक के देखें, और इट वर्क। अब मतलब स्टोर से भी लोग गुजरते हैं, तो जो पोटेंशियल कस्टमर नहीं होंगे एक बार देखते हैं कि यार है क्या ये क्या, क्योंकि देखिए मिर्ज़ापुर से कालीन भैया वाला कैरेक्टर इतना फेमस हुआ था कि हर किसी के जहन में कहीं ना कहीं है, जो पंकज त्रिपाठी जी ने बखूबी निभाया है। तो सब उनको जानते थे, उनके नाम से जानते थे, तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिली उनका नाम को कैच कराने में? हाँ बिल्कुल मिली, मैं डिनाई क्यों करूँ भाई, बिल्कुल मिली। और वो ब्रांड बन गई थी जब भाई सबने सीरीज देखी हुई है, चाहे अक्रॉस ऑल एज ग्रुप सब लोग देखी है, तो लोग आते थे, कई बार लोग ऐसे भी स्टोर पे आते थे कि यार अच्छा वो वाले हो क्या कालीन भैया और क्या बेचते हो कारपेट के अलावा, इस तरह के लोग मतलब क्या हथियार भी मांगते हैं क्या लोग? ऐसे मजाक हंसी मजाक में बोलते रहे, तो एक सैटायर एक तरह का मतलब कैची तरह का वो था, एक कहना ये मेरे अपने हथियार हाँ भाई यही है बस, तो बस उससे बेनिफिट मिला, नो डाउट अबाउट दैट। नाम से बेनिफिट मिला। अगर पंकज त्रिपाठी जी तक ये रील पहुंचेगी तो भाई इन पे आप इनको क्लेम करना कि भाई मेरे नाम से पैसा कमा रहे हैं आप। खैर, तो अब सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत अच्छा ग्रो किया, मैं बहुत इनिशियल स्टेजेस से आपको फॉलो कर रहा था। अब लगभग 135 के फॉलोअर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो वो भी एक सफर चल रहा है और शॉप पे भी चल रहा है, दोनों को मैनेज कैसे हो रहा है? फायदा किससे है, सोशल मीडिया से या शॉप से? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि शॉप से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शॉप से क्रेडिबिलिटी मिली। जैसे जब स्टोर नहीं था हमारा तो आई थिंक अराउंड 20 के फॉलोअर्स थे, और स्टोर खुले हुए 5-6 मंथ्स हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ग्रोथ। मतलब 6 महीने घर से और 6 महीने यहाँ से स्टोर। और देखिए ये जब एपिसोड आ रहा है तो लगभग रमज़ान शुरू हो रहे हैं, और रमज़ान में ही आपने स्टार्ट किया था? रमज़ान में स्टार्ट किया था। पूरे 1 साल में जो है वो जर्नी जो वो 0 से 1,35,000 फॉलोअर्स तक पहुँच रही है, स्टोर तक पहुँच रही है। तो जो नए लोग हैं जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें वो जहन में रखें? क्योंकि आमतौर पर सबसे पहले इंसान लोन की तरफ भागता है, कर्ज की तरफ भागता है। मैं फिर वही सवाल करूँगा, उससे कैसे बच रहे हैं आप, और क्या मतलब हम जहन में क्या रखें बिजनेस शुरू करते हैं? देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या कुछ आप कोई आपका और सोर्स ऑफ इनकम है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना शुरू कर दिए उसमें से, और कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने से पहले एक थोड़ा सा बैकअप रखिए कि यार चलो नहीं चला तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूँगा। और ये मत सोचिए कि आपको पहले दिन से ही, मतलब ये सब भाई मेरे पर्सनल वो बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट जो मुझे रियलाइज़ करा वो बता रहा हूँ मैं, कि पहले दिन से आपको ये नहीं सोचना कि यार ये आपको रिटर्न पैसे के लिए नहीं करना, आप पहले नाम बनाने पे आप फोकस रखो कि यार चलो आप ये मत सोचो कि यार चलो मैं मार्केट से इतना कम बेच दूंगा तो ये हो जाएगा। मार्केट तो भाई देखिए उसी इज्जत करती है जो एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छी सर्विस देता है कस्टमर को। ये बहुत सारी चीज़ें देखिए, जैसे हमने रियलाइज़ करा ये कि इतना मुश्किल नहीं था नाम बनाना जितना मुश्किल नाम मेंटेन करना है। जैसे अभी आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी है कस्टमर्स को, जैसे हम लोग जब अब काफ़ी इशूज़ आते हैं, कभी बार कोरियर की ट्रैकिंग नहीं होती, ये नहीं होता, तो उसके लिए टीम आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी करी। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग से मत आप ओवरहेड्स में बढ़ाइए, अपने ओवरहेड्स कम रखिए, और स्टार्टिंग में आप खुद कर सकते हैं खुद करिए, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा और लोग आप करते रहेंगे। और ये भी आप मत सोचिए, मतलब बड़ा काम करना है तो बड़े दिल से करना पड़ेगा। देखिए जैसे अगर मैं मतलब स्टोर पे आपने देखिए आप देख रहे हैं डीलिंग्स हमारी, तो मैं सोचूं कि यार चलो इसमें नहीं कर रहा, बिहेवियर जो है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैसा बिहेवियर है कस्टमर्स के लिए,
जिसको पता है, आपको पता है कि आपकी स्टोर से नहीं लेगा कुछ भी, उससे भी आपको अच्छा बिहेवियर रखना है भाई। अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं, मैं देखता हूँ एक स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा रहती है और वो एक बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी मेरे सामने एक लेडी बैठी थी, उन्होंने कहा कि हम तो इनके बिहेवियर पे ही आते हैं, और मेरे सामने उन्होंने आज शायद आपका पहली बार नाम पूछा कि आप नाम तो बता दो अपना, क्योंकि वो 3-4 बार आ चुके हैं और हर बार कालीन भैया कालीन भैया। गुस्सा नहीं आता आपको सब भैया बोलते? नहीं नहीं भाई, क्या अपना काम है भाई, ब्रांड है तो। बट देखिए मैंने अब देखिए कभी भी मैंने एक और चीज देखी, रियलाइज ये करी कि अगर टीम है ना आपकी, अगर हम छोटा सोच के चलेंगे कि भाई चलो यार इससे मैं एक लड़का कम रख लेता हूँ, उस लड़ाई काम मैं कर लूँगा और वो खर्चा मेरा अवॉइड हो जाएगा, तो भाई ऐसे काम नहीं होगा। काम आपका बड़ा होता है तो दिल बड़ा रखना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा। हाँ किसी दिन नहीं हो पाएगा उतना, किसी दिन ज़्यादा भी हो जाएगा, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम सब जरिया हैं एक दूसरे का। जैसे अगर आप हमारी टीम में देखेंगे तो यू विल फाइंड के अक्रॉस ऑल प्रोफेशंस लोग हैं, और कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सबके अपने अपने रोल्स हैं, सब अपना वो करते हैं, लाला की तरह काम नहीं करते भाई। अब देखिए तो आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अप्रोच है। अब किस टाइम देखिए, अब ऑलमोस्ट 12:30 होने वाले हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए, खाना वाना भी नहीं खाया है, तो काम वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं तो भाई सारे डीएम्स का रिप्लाई, मतलब जब तक हम डीएम में रिप्लाई करते थे ना हमने करे। अब ये हो गया कि फिल्टर करने पड़ते हैं और मुश्किल आती है, क्योंकि जैसे अभी मैं चाहूँ तो बहुत बड़ी एक मतलब किसी एजेंसी को हायर करूँ, अभी हम खुद ही कर रहे हैं भाई इन हाउस। उसका रीज़न कहीं ना कहीं, अब मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये था कि भाई मेरा सुपरविजन रहे, मतलब वो मेरे ही टीम हो, वो करे, आंसर करे। और जैसे अब आप देखिए 6 महीने स्टोर खोले हुए हैं, अब जाके पैकेजिंग हमारी डेवलप हुई है। मेरे पास जब फंड्स नहीं थे भाई, तो मैं कैसे डालता उसमें, तो मैं वही जो नॉर्मल बैग्स होते हैं वो खरीदता था मार्केट से, उसी में दे रहा था, उसमें किसी में अपना स्टैंप लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो टाइम के साथ साथ सब हो जाता है। मेरा तो मैसेज यही है कि छोटे छोटे स्टेप लेते रहे। जैसे आपको लग रहा है कि अभी नहीं है तो मत करो, आहिस्ता आहिस्ता करो, बिजनेस अपने आप आपको सस्टेन करेगा। हमने भी मतलब आप देखेंगे पुरानी वीडियोस, कुछ भी कलेक्शन नहीं रहता भाई, मतलब जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कलेक्शन है हमारे पास ऑलमोस्ट हर कंट्री का। पहले भाई बस इतनी सी जगह में स्टॉक ऐसे पूरा ऊपर तक रहता था। क्या बताऊं, खैर मैं आपको, वो भी कहानी एक अलग है, उसकी कभी और कवर करेंगे। नहीं बता दीजिए, कभी और कहानी सुन लेंगे। जैसे आपको बताना एग्जाम्पल, जब मैं एज फॉर एग्जाम्पल हम जाएंगे, हम ट्रेडर हैं तो हम जाएंगे होलसेलर के पास, तो होलसेलर के पास गए तो काफ़ी लोगों ने भाई बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश करी। जैसे किसी का मार्केट प्राइस ओपन रेट 70 है तो हमें 90-95 पे बेच दिया। अब मुझे नॉलेज थी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं पता था आपको, नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता भाई, तो वो भी लिया, बट उसके पास नहीं गए। वो शायद देख रहे होंगे मेरी वीडियो तो उनको ये बात पता चल जाएगी क्योंकि मार्केट में तो वो यही बोलते हैं कि हम देते हैं उन्हें माल। तो लोगों ने भाई करा, कोशिश करी, और हम बेवकूफ़ बने भी स्टार्टिंग में। वो सब सीखने का हिस्सा है और काम का हिस्सा, सीखते हैं फिर विद टाइम लर्न। अब आज इंडस्ट्री के अच्छे लोग इस कारपेंटर इंडस्ट्री के से रिलेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, जैसे मैंने ना भाई जो लोग मेरे साथ में थे, सबके बता रहा हूँ, वेंडर्स हो चाहे कोई भी हो, मैंने साथ नहीं छोड़ा किसी का भी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप, इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है। अब कोई चीज़ मान लीजिए मुझे 100 रुपये में मिल रही है, कोई कारण नहीं, मुझे 100 रुपये का मिल रहा है फॉर एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकली। अब मेरा काम चल रहा है तो लोग आके और वेंडर्स आ रहे हैं, वो जिसको मैं ले रहा था वो उसके ऊपर जो है वो आके बोल रहे हैं कि आप 100 छोड़ो, आप इसको छोड़ो, 97 है मुझसे लो। तो मैंने ना भाई उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जो लोग साथ में मेरे साथ थे जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ, चाहे वो किसी भी अक्रॉस ऑल, चाहे वेंडर्स हों चाहे और लोग हों टीम के। जैसे कोई काम बोल रहा है भाई अच्छा ये 500, ये 1000 में करना, चलो मैं 500 में गया था, मैंने कहा यार ये नहीं करना, क्योंकि तब तो कोई नहीं था ना, जब कुछ भी नहीं थे। सही बात। तो बस भाई ये मेरी फिलॉसफी। चमक दमक देखकर जो है वो सब आ रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी जड़ें नहीं भूल रहे। अच्छा, मैं देखता हूँ कि कालीन तो सब बेच रहे हैं, आपने क्रिएटिविटी बहुत सारी की हुई है। ये जो आप अभी स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब इनकी क्रिएटिविटी है।
और ता भाई ये जो क्रिएटिविटी है ये मतलब ये कैसे जहन में आ रहा है आपके? देखिए, खुद का ही भाई एक विजन था मेरा कि जब एक लेवल पे पहुंचेंगे तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। मतलब बहुत पहले सोच रखा था मैंने कि करूंगा ये काम, लेकिन जो क्रिएटिव वाला पार्ट है मुझे लगता है वो लोग सीखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपके काम में जो क्रिएटिविटी है ना, मुझे लगता है लोगों को वही हिट कर रही है ना। आप बहुत सारे मैंने देखे वो वॉल हैंगिंग्स जो आप कारपेट बना रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एक है, आपने खुद भी अपने बैकग्राउंड में कालीन भैया वाला क्यूबी लगा रखा है। भाई वो बस वही ट्रेड चल रही है इंडिया में, चीज़ें हो रही हैं, पहले से हो रही हैं। कदर करने वाले कम है, या फिर जो प्राइस पॉइंट पे बिक रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने क्या करा भाई कि वो थोड़ा सा मैंने मिनिमल मार्जिन पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया कि मतलब एक्सेस ज़्यादा लोगों को मिल जाए उस चीज़ की, लोग एक्सपीरियंस कर सकें। फिर हमने कारपेट्स काटना शुरू कर दिया। अभी भी लोग बोलते हैं कि इतना नया कारपेट काटते हो, दिल्ली दुखता है सब। बट भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो रेस्टोरेंट्स में हमने काम करा है, आप उनके पूछेंगे उनके ओनर से। और देखिए आजकल जो है ना, आजकल काम सोशल मीडिया का ये देखिए सारा। तो जैसे किसी मान लीजिए रेस्टोरेंट ने रिनोवेट करा, तो कोई भी उनका पोटेंशियल कस्टमर जाएगा तो वो एक बार स्टेटस लगाएगा, स्टोरी लगाएगा, तो वो इंटीरियर की लगाएगा, खाने की नहीं लगाएगा। वो इंटीरियर की लगाएगा, यार ये मैं आई एम एट हियर एट दिस प्लेस। तो मैंने एंड मोस्ट ऑफ द कस्टमर चूज इंटीरियर ओवर फूड। आपको पता है, देखिए एम्बियंस, वाइब एंड एम्बियंस, यार वहाँ वाइब, क्योंकि खाने से आदमी को आप बोर हो जाएंगे, बट एक माहौल मिल रहा है, एक वो पर्शियन टच मिल रहा है। हम लोग करा भाई, घरों में भी हमने जो काम करा वो भी, और अभी भी कई सारे प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं। हालांकि हम बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा, ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप कालीन देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। भाई ये ईरान की हैंडमेड कारपेट है। ये बेसिकली वुल ऑन वुल है। इसमें आप अगर देखेंगे चौपान का सीन डिपिक्ट हो रहा है, और ये सारी शीप वगैरह की 3D कटिंग हुई हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल मतलब 3D जो है वो बना हुआ है। अगर हम इसको टच करेंगे तो पता चलता है, शायद आपको वीडियो में इतना ना पता चल रहा हो। इसका क्या प्राइस है सर? भाई प्राइस तो मैं करेंगे, ऐसा करिएगा जो मैं कुर्सी से ना गिर जाऊं कम से कम। तो भाई इसका 1.8 लाख है भाई इसका। 1.8 लाख, 1,80,000 रुपये का ये कारपेट आपको पड़ेगा, तो बहुत सस्ता ही है। भाई ये कलेक्टर्स आइटम है एक्चुअली, ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। और प्राइस पॉइंट देखने से एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत हुई हुई है ना, जो लोग कारपेट की नॉलेज रखते हैं उनको भी पता होगा कि ये जो नॉट्स हैं भाई, ये बहुत मतलब अगर आप डिटेल्स देखेंगे ना, कि शैडो तक आ रही है उसमें, नीचे शैडो भी आ रही है। इसका जो नक्शा होता है, मैप भी इसका हाथ से ही बनता है। और आइस देखिए शीट की कितना ज़्यादा, मतलब इसमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कारपेट है, ये पेंटिंग है। तो ये बनाने के लिए, बनाने वाली कारीगरी, ये उस सब चीज़ों के पैसे हैं। और जाहिर सी बात है फिर ईरान से आता है तो जो, और हैंडमेड है ये, हैंडमेड, हैंड नॉटेड है, हैंडमेड है ये। मतलब ये विंटेज पीसेस में से है, कलेक्टर्स पीस है ये। मतलब जो शौकीन है कारपेट के और आर्ट के, वो लोग इसको कलेक्ट करेंगे। जी 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 भाई। तो आप कारपेट पे आ जाते हैं, सबसे सस्ता और सबसे महंगा। महंगे तो भाई कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जैसे हैंडमेड चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फिर सिल्क बहुत महंगा होता है भाई, क्योंकि वो सिल्क का धागा जो है ना, वो बहुत पतला होता है भाई, तो हाथ से फिसलता है वो वीविंग करते हुए। तो कारीगर बहुत कम है आजकल। जो आर्टिसंस हैं, क्योंकि ट्रेड इतनी सफ़र कर रही है ना, तो लोग चाह नहीं रहे कि फैमिली में वो ट्रेडिशन कंटिन्यू हो। तो बच्चे उनके बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो सिल्क का जो है काम भाई, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा, ज़्यादातर आपके पास ये इम्पोर्टेड है या? मेरे पास सारा है भाई, मतलब बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो अपने घर में ना लगाऊं। मतलब मैंने एक अपना एक, जैसे जब थोड़ा सा काम चलने लगा तो मैं थोड़ा सा मैंने सेट कर लिया कि यार अगर ये चीज़ मैं अपने घर में नहीं लगा सकता ना, तो मैं कस्टमर को भी नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, उससे बिजनेस सफ़र होगा, बट एक मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, सिर्फ अपने स्टॉक पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ कि किसी के जाएगा तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। नहीं तो देखिए ना, कि चले ही ना तो क्या फ़ायदा भाई। मतलब मैं तो कह रहा हूँ, आप 1,000 रुपये भी दे रहे हो, बट उस चीज़ की लाइफ ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। सही, वो आपकी मेहनत ही कमाई है। बिल्कुल। तो बस वही है भाई, हमारा रहता है कि रीजनल प्राइस पॉइंट में बेच सकें लोगों को, और एजुकेट भी करें। जैसे अगर आप मेरे पास आएंगे और आप लेंगे भी नहीं, बट आप मुझसे सारे सवाल करेंगे, आपको सारा सब जवाब दूंगा
इस चीज़ ये है, ये मटेरियल ये है, इसकी वीव ये है, क्वालिटी है। ये सब सीखने में कितना टाइम लगा और सीखा कैसे? भाई इंटरनेट है, लोग मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिले, और जहाँ बनते हैं कारपेट, जहाँ बनते हैं वहाँ गया, आर्टिसन से लेके कॉन्ट्रैक्टर, डाइंग हाउस, हर जगह मैंने बात करी, टाइम स्पेंड करा, लोगों से एक एक चीज़ के बारे में पूछा, फिर घर आके रिसर्च करी, नोट्स बनाए। देखिए दिन तो नहीं कहता, बट काउंटलेस आवर्स लगे भाई, और एक दिन में तो नहीं सीख पाया भाई, हर रोज एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। जैसे ये जो आप कारपेट है, ये हमने रिसेंटली वो करा है, ये मुझे नहीं, मैं पर ये मैंने देखा कि मैंने जो अपना टेस्ट है, अपने टेस्ट के हिसाब से कलेक्शन रखा, कि एक आइडिया हो जाता है कि भाई अच्छा ये चीज़ अच्छी है, इसका यूनिक है। तो मतलब यही कहूँगा भाई कि मैं सीखता रहा विद टाइम, और पीछे नहीं हटा, आज भी सीख रहा हूँ। मतलब आपको बताऊँ, जैसे आज भी कुछ नई चीज़ दी जाती है तो उसके बाद रिसर्च जरूर करता हूँ, और लोगों से पूछता भी हूँ। जैसे मैं करता था पहले, कहीं जैसे मान लीजिए स्टॉल्स लगे कहीं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो जाया, उन लोगों से बात करी, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा नहीं चल रहा, प्रोडक्ट्स है उनके बारे में पूछा, खाली कारपेट्स नहीं और भी चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है कि भाई लोगों से बात करने से बहुत चीज़ों का नॉलेज मिलती है, और बहुत हेल्प मिलती है। तो सीखता रहा, वेरीफाई करता रहा, नेट पे सीखता रहा। यूट्यूब भी बहुत बड़ा आजकल वो है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है भाई कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सीखना है तो इन्फॉर्मेशन इज ऑल अक्रॉस यू, आपको बस टाइम लगाना है उसमें, तो सीखते गए, अभी भी सीख ही रहे। पूरा साल गुजर गया लगभग, आपने सोशल मीडिया पे भी सब जगह ग्रो कर लिया, और अब यहाँ पे, लेकिन कालीन भैया जब नाम हम लेते हैं, कालीन भैया नाम से जुड़े कुछ ना कुछ मज़ेदार किस्से ज़रूर रहे होंगे जब से आपने स्टोर किया है, कोई कुछ मज़ेदार याद आता हो? भाई बस वही बोलते थे लोग कि कट्टा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो मज़े लेते हुए आते हैं स्टोर में? आते हैं भाई, बहुत लोग आते हैं, बट लाइटर लेम वे में लेते हैं उसको, हंसी मजाक करते हैं ऑब्वियसली। तो कोई एक ऐसा किस्सा आपको याद हो कुछ? भाई मुझे लगता है कि जैसे आज भी लोग आते हैं तो बोलते हैं अच्छा मिर्ज़ापुर वाले हैं, ये हैं, हालांकि हमारे कोई रूट्स नहीं है मिर्ज़ापुर में, बनारस के रूट्स हैं। दादा मेरे बनारस के थे। अच्छा। हाँ, उनका जरी वगैरह का, और जो वहाँ तो बहुत यही काम उसका काम था, नहीं काम थे लोग। ओखला में उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी छोटी सी, और फूल मास्टर बोलते थे उनको, फूल बनाया करते थे उस पे, जो बनारसी साड़ी वगैरह हुआ करती थी। तो बस वो रूट से, बट ऐसा कोई फनी किस्सा तो नहीं है भाई, बस यही लोग बोलते थे कट्टे मिल जाएंगे, ये मिल जाएगी, ये उधर की बात है। तो उनको लाइटर वे में लेके, और कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, कहाँ ऑर्डर्स जा रहे हैं? अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं जी। किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, क्रिएटिविटी से या? बिल्कुल कहूँगा मैं कि क्रिएटिविटी से फायदा हुआ, डिफरेंट कुछ करने से फायदा हुआ, क्योंकि कालीन तो सब बेच रहे हैं, हजारों स्टोर्स हैं, और हम तो एक बहुत छोटे से प्लेयर हैं। इससे लोगों ने पिछले 50 साल 100 साल से यही काम में, इसी इंडस्ट्री में, बट हम जो मुझे फायदा हुआ ज़्यादा वो क्रिएटिविटी से हुआ। सबसे पहले हमने कार मैट्स बनाए, अपनी गाड़ी के लिए बना लिए थे कार मैट्स, उससे फ़ायदा हुआ। उस वीडियो पे अच्छी रीच आई, आई थिंक 10 या 11 मिलियन पे आई उसकी रीच। फिर कुछ रेनोवेशन, रेस्टोरेंट रेनोवेट करे उसमें आई, कुछ आर्ट वर्क्स बनाए उसमें आई, जैसे किसी की शादी हो रही है तो कारपेट काट के उसमें कैलीग्राफी करके और दोनों का नाम विद डेट वगैरह लिख के वो बनाई, उसमें वो आए। क्रिएटिविटी से भाई बहुत अच्छी रीच मिलती है, मतलब ऑर्डर्स भी मिलते हैं बट रीच जो है वो बहुत। एक किस्सा मुझे याद आया, बताता हूँ। तो हुआ क्या, हमने एक रेस्टोरेंट में काम करा, अब पड़ोस के रेस्टोरेंट्स हैं भाई, तो मिड एडवांस के भी काम कर लिया भाई हम तो। वो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे दे देना, काम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे निकलना था कहीं। तो काम करा, इनफैक्ट एक रात 3 बजे तक 4 बजे तक, और एक और भी रोज़ काम करके। देखिए जो आर्टिस्टिक काम है ना, ये हम लोग करते हैं खुद,
ये इसमें कोई और एम्प्लॉय नहीं होता कि हमें किसी को एम्प्लॉय करके वो कर रहे हो, कि दिमाग से होता है सारी चीज़ें काम, क्रिएटिविटी से, कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है उसे मैच करना पड़ता है। तो एक रेस्टोरेंट का काम करा हमने, और मेरे चैनल पे इसकी वीडियो भी है, कोलैबोरेशन हटा दिया हालांकि मैंने। तो जब मैंने उनसे बोला कि आपका 80% काम कंप्लीट हो गया है, आप कुछ डाल दीजिए एडवांस 50%। तो मुझसे कहने लगे कि काम तक ख़त्म नहीं होगा उतनी पेमेंट लेट होगी। हाँ, मैंने उनसे बोल दिया कि आप कोई बात नहीं, आप काम में आपका हटा दूँगा। कह लेंगे हाँ ठीक है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने हमारे शॉप पे एक भाई हैं टीम में, उनको भेजा, मैंने कहा हटा दो उनका कारपेट वगैरह पूरा। तो जब गए तो बदतमीज़ी करने लगे, कहने लगे एक दीवार पे खरोचा आया तो 18,000 रुपये, 20,000 रुपये का पेंट करवाया, वो कर दूंगा ये कर दूंगा। अच्छा, काम भाई 80% कंप्लीट था। चैनल पे वीडियो भी है मेरे, रेड कारपेट लगा बीच में लेटर्स कैलीग्राफी वाले, और बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम था, और इनफैक्ट उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने उनसे उतना ही कह रहा था मैं उतने करने के लिए, बट मैंने कोई बात नहीं, मैं काम अच्छा करके दूँगा, कोई बात नहीं कमाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई वो बदतमीज़ी बाद में फिर मैंने करा, मैंने कहा ठीक है चलो भाई, हर इंसान देखिए सोचता है कि बदतमीज़ी कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो हमारे एक भाई हैं, फिर वो गए, वो फिर उन्होंने बदतमीज़ी करी, उन्होंने ही बदतमीज़ी करी। मैंने उनसे बोल दिया था, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत हो फ़ोन कर लेना पुलिस को, लड़ाई झगड़ा करें तो, ये मारपीट करें तो, बट काम जो हमने करा है उसको ख़राब करके आना। तो भाई पूरा काम वो ख़राब कर दिया हमने, कारपेट उखाड़ दिए, लेटर्स पे कटर वटर मार दिया, वो कर दिया। उनसे बोल के करा कि भाई आप कर रहे हैं, कह रहे कोई दिक्कत नहीं कर लो, बस दीवार डैमेज नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। हमारा तो पूरा उसमें पैसा लगा, टाइम लगा, सब कुछ लगा। हमने कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं दिए, 1 रुपये नहीं दिए, हटा दिया, सारा काम हटा दिया। और आज उन्होंने जिससे भी करवाया ना बाद में, वो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट में जाइएगा एक बार और देखिएगा वो कैसा काम कर रहा है, कितना मतलब शैबी सा काम हुआ है उसमें अब जो हुआ है। तो हमारा करा हुआ नहीं है, हम बता दूं मैं आपको, हमारा करा हुआ नहीं है। हमने अच्छा काम करा था, वो पूरा हमने ख़राब कर दिया था, हटा दिया था, कारपेट उखाड़ लिया था, लेटर सारे काट दिए थे। मतलब आप देखेंगे ना भाई, आपको वीडियोस दिखाऊंगा, रात में 3-3 बजे तक उसमें काम हम लोग कर रहे थे। बट मेरा यह था कि अच्छी चीज़ दो यार, कि लोग आए तो देखेंगे पीस ऑफ आर्ट है। तो हमने पूरा हटवा दिया, उसमें कोई क्या बदतमीजी ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं क्या? हाँ भाई एक्सपीरियंस है, मतलब आप काम कर रहे हैं तो हर तरह के क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। बट मेरी फ़िलॉसफी यही रहती है भाई कि जिसके साथ अच्छी ट्यूनिंग लगता है ना मुझे कि ये डिसेंट बंदा है, काम सिर्फ उसी का करते हैं। कर लेते हैं 50% एडवांस पे इस पे और इस पे, बट वो एक एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा। मैं चाहता तो उनका नाम ले लेता, इंस्टाग्राम पे नाम ले लेता अकेला। बाद में अच्छा मुझे पता चला कि उन्होंने कारपेंटर के पैसे रोके हुए हैं, जो उनके बोर्ड वगैरह बनाता है उसके पैसे रोके हुए हैं, सबके पैसे रोके हुए हैं, और बड़े परेशान हैं सब लोग। मैंने सोचा अभी काफ़ी लोगों ने बोला, मैं चलो छोड़ो यार, अब कहाँ तक लेके जाएंगे पैसा, किसी का हक मारे कहाँ जाएंगे, जाना तो कवर में ही है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो, अच्छी मिलती है। हिम्मत कहाँ कहाँ टूटी कि अब हटाओ सारे कालीन वालीन सब खत्म करो? हिम्मत भाई टूटी जब थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी रखने लगे, तो जो उस चीज़ से कस्टमर नहीं है, उसकी कदर नहीं है, वो आके कहने लगा इतना महंगे बेचते हो, ये करते हो, करते हो, वहाँ इतने का मिल रहा है, पुरानी दिल्ली में इतने का मिल जाएगा, उधर इतने का मिल जाएगा। तो टूटती थी कई बार हिम्मत, मैं आपको क्या बताऊँ। और कभी कभी दिन ऐसे भी होते हैं भाई कि नहीं होता उतना टारगेट जितना सोचते हैं, तो टूटती है हिम्मत कई बार, बट गिव अप नहीं करते भाई। हाँ, और मोटिवेट कैसे रखते हैं खुद को? क्योंकि देखिए बने रहना बहुत मुश्किल है, बने रहना बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको बिल्कुल आई एग्री विद यू कि बने रहना बहुत मुश्किल है। अब हिम्मत टूटती है भाई तो कई बार ये सोच लेता हूँ, सब्र कर लेता हूँ कि भाई तब भी तो था खुश मैं जब नहीं आते थे ऑर्डर, तब भी तो सब चल ही रहा था, तो कोई बात नहीं। क्योंकि लोग जुड़े हैं, अब कई सारे घर जुड़ गए हैं आपसे। हाँ भाई, अब घर काफी जुड़ गए हैं, उसका एक प्रेशर रहता है। बट अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो घर बैठे थे और उनको आपके जरिए काम मिल गया? काफी लोग हैं भाई ऐसे, जो काफी लोग हमारी टीम में बिहाइंड द सीन्स भी काफी लोग काम करते हैं भाई। उन सबको क्रेडिट देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई। मैं आप मतलब नाम लेके उनको क्रेडिट दीजिए ताकि उनको भी जिंदगी भर ये वीडियो याद रहे। असल में भाई काफी लोग अपना नाम मेंशन नहीं करवाना चाहेंगे, लेकिन मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से ही, और आप लोगों की दुआओं से, और आप लोगों के एफर्ट से, आप लोगों ने बिलीव करा, आप लोगों ने ट्रस्ट करा मुझे कि हम लोग
इस पेडिस्टल पे आ पाए कि हम लोग अब हमसे ज़रिए जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और ऐसे भी कुछ लोग हैं भाई जो होम मेकर हैं और बस कुछ पार्ट टाइम करना चाहते थे, तो थोड़ा उनको भी हेल्प करी हमने कि भाई चलो अच्छा ये प्रोजेक्ट है, ये उनको से करवा लिया। जैसे मैं आपको बताऊँ, हम लोग के पास अभी आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ मैं कि कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं भाई कि जैसे जो हमें काम मिला, अब हमारा एक बेसिक एक मार्जिन फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसमें हमने उतना कमा लिया, कारपेट मान लीजिए कारपेट वारपेट है उतना हमने कमा लिया। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, मतलब मैं भाई ये नहीं करता कि कंजूसी, अच्छा यार ये काम 2000 में कर देगा, वो 1000 में कर देगा, 1000 से करवा लो। तो जो भी अमाउंट मिला है वो आर्टिस्ट को ही जाता है, क्योंकि देखिए ये है ना, आप ट्रेड को कर रहे हैं। अब आपको, हम लोग इंडिया में ऐसे ऐसे जगह लोग हैं भाई, जेम्स हैं इंडिया में, बट रिकॉग्निशन नहीं मिली, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कि जो काम कर रहा है उसके पास उसका किराएदार नहीं है, उसका सेलर नहीं है, उसके पास फॉलोअर्स नहीं है। तो अब अल्लाह ने इस मुकाम पे खड़ा करा है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन लोगों को अपने थ्रू काम मिले। अच्छा, ईमानदारी मैं देखता हूँ आप अपने काम में बहुत रख रहे हैं, लोगों से भी मैं देखता हूँ जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनसे भी आपका बिहेवियर बहुत पोलाइट है। ये ईमानदारी कैसे मेंटेन हो पा रही है? भाई ये तो बस यही है क्यों कि नहीं चाहते आप पैसा कमाना? भाई अब देखिए, मैं चाहूँ कि मैं अकेले कमा लूँ या मैं अकेले सब कुछ रख लूँ अपने पास या कुछ कर लूँ, तो भाई लंबे टाइम में नहीं चलूंगा। अच्छी टीम बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ऑफ द कैमरा ही मेरे किसी भी टीम मेंबर से पूछ लेंगे, नौकर वाली मेंटेलिटी नहीं कि यार मैं मालिक हूँ तुम नौकर हो, ये लाला मेंटेलिटी से काम नहीं कर रहा डे वन से। और हमने सबको टीम मेंबर लेके ही सबको चलाया भाई, सबको जिन लोगों से गलतियां हुई उनको बोला भाई ये गलती है, कभी क्लाइंट के सामने नहीं बोला, कस्टमर सामने नहीं बोला, अलग से उनको बोला कि यार अच्छा ये थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो इसमें। हर चीज़ पोलाइटली बोली, ऐसा नहीं किसी को अच्छा तुमसे गलती हो गई पैसे कट जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करा भाई। और अब वीडियो का पूछिएगा इन लोगों से कि कभी ऐसा करा हो तो, जब मैं चले जाऊंगा तो नहीं। हालांकि मैंने अपने सामने भी देखा आपका काफी पोलाइट वे, जबकि लोग बैठ जाते हैं गुस्से में और गालियां तक बकते हैं अपने वर्कर्स को। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, गालियां दे रहे हैं और बुरी तरह व्यवहार कर रहे हैं। गलत है भाई, गलत है वो। अब देखिए ना, कोई बात नहीं भाई, आज आपने आपके किसी एम्प्लॉय से गलती हो गई, किसी गलती, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने वापस नीचे खींचने की कोशिश की जब आप काम स्टार्ट कर रहे थे? कुछ लोग तो बीच आए होंगे, चाहे वो आसपास से हो, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो। बहुत लोगों ने करी भाई। कौन कौन लोग थे जो मजाक उड़ा रहे थे? काफी लोग थे भाई जो मजाक उड़ाते थे। क्या कहते थे? आस पड़ोस के भी थे कि ये कहते थे भाई के वीडियो बनाता रहता है तो कुछ नहीं हो पाएगा इसका, और कुछ काम करवा लो इसको, नहीं तो ये ऐसे ही लगा रहेगा। और बट मैंने इग्नोर करा। जब मेरे इंसान के साथ जब भाई उसके पेरेंट्स होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत मिल जाता है, और वो कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से ना मैं थिक स्किन बन गई है, जो बोल रहा है बोलने दो उसको। मेरे कुछ बैचमेट्स भी थे फ्रॉम कॉलेज, देख के हंसते होंगे वो भी कि यार क्या कर रहा है। अब वही लोग मुझे देख के बोलते हैं यार 6 फॉलोअर्स हो गए, ये हो गया, मतलब क्या कर रहा है से लेके क्या कर रहा है बोलते हैं भाई, लोग बोलते हैं। और काफी लोग बोलते हैं यार आज वीडियो एक प्रमोशन करवा देना हमारा, ये करवा देना, वो करवा देना। भाई हमने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, और मैं चाह रहा हूँ और भी लोग जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं वो साथ में जुड़े मेरे, कि ना गिव बैक करें सोसाइटी को। कि आज भाई अल्लाह ने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया, ये हमें फॉलोअर्स दे दिए, तो अब हमें लोगों को, जो लोग वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं और उनको वो टारगेट ऑडियंस नहीं मिल पा रही, या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उनको वो करना नहीं आता, वो फंड्स नहीं है उनके पास, उनकी हम हेल्प करें, उनको शोकेस करें अपने प्लेटफॉर्म्स पे। भाई क्या होगा, ज़्यादा थोड़े से व्यूज़ कम आ जाएंगे। जो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि देखिए आपका ही बिजनेस है, कहीं पता चला आपका ही बिजनेस से इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं भाई, देखिए अल्लाह पे यकीन करके काम करते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम तो अपना डालते ही हैं भाई, लोगों को तो हेल्प हो जाए कुछ। मैं कह रहा हूँ किसी को मेरे जरिए से 1 या 2 ही ऑर्डर मिल जाए, बट कुछ मतलब ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी सोच है देखिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को बढ़ाना नहीं चाहता। टांग खींचने वाले तो आपको 1000 मिल जाएंगे, और मुझे लगता है बढ़ाने वाले शायद कुछ एक लोग ही मिलेंगे, 8-10 आप मुश्किल से गिन पाएंगे अपने आसपास, जो लोग वाकई में चाहते होंगे आप ग्रो करें।
और कभी कभी तो मैं कहता था कि माँ बाप के अलावा तो शायद कोई चाहता ही नहीं। तो भाई जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो क्या शादी हो गई थी उस वक्त? क्योंकि आप मुझे अभी बता रहे थे कि मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया, तो ये क्या बहुत टाइम बिजनेस शादी से हो पहले? चुकी थी। बिजनेस मैंने स्टार्ट करा फरवरी में, शादी मेरी दिसंबर एंड में हुई थी। शादी के हाँ, 2 महीने बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया? ठीक। शादी के 2 महीने बाद ही स्टार्ट किया था तो आप रुक भी तो जाते, आप सोचते पहले बिजनेस सेटल हो जाता, अब थोड़ा मतलब मैं सेटल हो जाऊं फिर करूंगा। भाई रोजी देने वाला तो अल्लाह है ना। अब हम मेहनत करते रहे, 10 साल मेहनत करते रहे, नहीं लिखी रोजी तो नहीं मिलेगी। हम तो, मेरा ये था भाई मेहनत करेंगे हो जाए कुछ ना कुछ तो। और मेरी वाइफ भी अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा, तो एज सच कुछ वो ऐसा नहीं हुआ। देखिए उनका रोल कितना रहा बिजनेस में? भाई रोल काफ़ी रहा। जैसे जो स्टार्टिंग के दिन थे बिजनेस के, और अभी भी आप देख ही रहे हैं भाई, हमें मतलब कभी 12 बजे घर पहुंच रहा हूँ, 1 बजे घर पहुंच रहा हूँ, सुबह का निकल जाता हूँ, और कभी भी ट्रैवल भी करना पड़ता है सोर्सिंग के। ये तो देखिए एक भी फ़ोन नहीं आया अभी घर से, तो सपोर्टिव है वाइफ तभी। देखिए एक अच्छा पार्टनर मिलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वही आपको मेक या ब्रेक करता है। बिल्कुल। अगर आपका पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आपके घर पहुंचोगे तो आप फिर लड़ाई झगड़ा हर वक्त का कलेश। तो ऐसे ना मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब होता है। मेंटल पीस बना रहना बहुत ज़रूरी है भाई। और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ भी मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो एज सच कभी डिफ़िकल्टी आती नहीं है। क्योंकि वर्किंग आवर्स भाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब लोगों को लगता होगा कि यार अब आ गए, काम हो गया, चल रहा है तो सेठ की तरह बैठते होंगे। ऐसा नहीं है भाई, आपके अपना बिजनेस है तो लोग वीडियो देख कर आते हैं, तो उनको अटेंड करना पड़ता है, उनकी नीड्स देखनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है, वो आपके एडवाइस को वैल्यू करते हैं। कई लोग आते हैं वो अपना माइंड मेकअप करके नहीं आते, तो वो मुझसे बोलते हैं आप क्या सजेस्ट करेंगे, तो उनको दिखाते हैं कि अच्छा आपके रूम में ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। अच्छा मेरी एक फ़िलॉसफी है स्टोर पे कि जैसे कोई टाइम के हिसाब से, जैसे कोई आपसे पहले आया है तो पहले उसको प्रायोरिटी मिलेगी, भले ही वो 500 रुपये की चीज़ के लेना और आप 1 लाख रुपए की चीज़ लेने वाला। क्योंकि थोड़ा सा फेयरनेस रहती है भाई, से ये अनफेयर हो जाएगा कि आप कि यार वो अच्छा कस्टमर है, अच्छा भैया अमीर कस्टमर देखा तो उसको पहले आगे बुला लिया। वैसा नहीं है भाई। तो कभी कभार तो लोग चले भी जाते हैं, बट मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट कोई नहीं है। हाँ भाई क्यों करेंगे वीआईपी ट्रीटमेंट? आप बताइए ना, हम कौन सा, हमें भी तो, हम जो है वो लोगों की वजह से तो है। अच्छा मैं शादी को लेके एक सवाल और करूंगा कि अक्सर लोगों का ये है कि पहले सेटल हो जाते हैं, अच्छा बिजनेस बना लेते हैं, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा घर बन जाए, तब जाके शादी का सोचेंगे। तो आपने पहले क्यों कर ली? भाई मैं तो कभी सोचा नहीं कि शादी पहले सेटल हो जाऊं फिर कर लूं काम। क्योंकि आप सोचिए ना, जैसे अभी आप अकेले हैं, तो आप अकेले हैं तो इंसान जो सोचता है कि यार अच्छा चलो मेरे पीछे कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है, प्रेशर भी कम है मेरे पास, तो खोने में कुछ भी नहीं होता। अब शादी हो आती है तो इंसान सोचता है कि यार बीवी को भी खिलाना है, एक लाइफस्टाइल, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी रखना है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर, ये वो हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। और मेरा ये बिलीफ था कि यार हो जाएगा, कॉन्फिडेंस था भाई, मतलब कॉन्फिडेंस था कि भाई अल्लाह इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, और वो हुआ भी। अब हमें मतलब फॉलोअर्स है तो इस इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग हैं जो जानते हैं, जिनसे अच्छे हमारे बहुत टर्म्स है, तो हुआ भी। मतलब मैं ये कहूँगा भाई कि ऐसा मत सोचिए कि काम होगा फिर सेटल होगा। मैं तो ये कहूँगा शादी कर लीजिए, उसके बाद और सेटल हो जाएंगे, अल्लाह और नवाज देगा। ये मैं आपसे कहूँगा ज़रूर कि ऑडियंस से कि काम के बाद भाई शादी से फ़र्क पड़ा काम। कुछ लोग मुझे टोकने लगे, टोकना मत। कुछ आएंगे मेरे चाहने वाले। भाई आप करिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आपको नेक बीवी से नवाजे। आमीन। तो कुछ लास्ट में एडवाइस जो नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लोग डरते हैं कि शुरुआत के दिन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, करें ना करें, आपके मन में भी 50 सवाल रहे, तो एक लास्ट में कुछ एडवाइस? मेरा तो भाई यही कहना है कि आप जो भी करें ऑनेस्टी से करें, 1% भी झूठ ना रखें उसमें। और आज नहीं तो कल आप मेहनत करते रहेंगे ना, आप टाइम देंगे बिजनेस को, तो बिजनेस आपको रिवॉर्ड करेगा उसके लिए। ऐसे आप बिजनेस को 1 साल 2 साल भी दे देंगे तो वो बिजनेस अच्छे से रिवॉर्ड करेगा, ये श्योर है। क्योंकि देखिए ना, चलिए आपको नहीं आता कुछ भी,
पर आप जब कुछ करोगे, आप बिजनेस में, मार्केट में आगे आप काम करोगे, तो वो मार्केट सिखाएगी ना आपको कस्टमर सिखाएगा। आप कस्टमर फीडबैक को एक पॉजिटिव वे में लेते रहो। जैसे हमें फीडबैक मिलते रहे, नेगेटिव फीडबैक भी मिले, हमने उसे कंस्ट्रक्टिव वे में लिया और कोशिश करें रिजॉल्व करने का। चलिए किसी से पैसा नहीं बच रहे, कोई बात नहीं, पर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया ना। एक पोटेंशियल कस्टमर आप लूज करोगे तो वो आपको 4 कस्टमर और लेके जाएगा। ये मैं रियलाइज करो, इसी फिलॉसफी पे काम करते हैं। और बस यही है कि ऑनेस्टी से काम करो और अपनी टीम को साथ ले और रूट्स मत भूलो। ये सब चीज़ें मैंने अपनी फिलॉसफी मैंने ये रखी है। बाकी किसी चीज़ के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता। हम तो बस ये है भाई कि सबको इज्जत से रखते हैं और किसी को भी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई भी पार्ट हो, आप कोई नहीं होते किसी को बदतमीजी से बात करने के लिए या किसी को किसी करने के लिए। तो हम भाई कोशिश करते हैं कि अपनी रूट्स ना भूलें, कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एक जैसे हमने अभी एक ट्रेंड स्टार्ट करा है कि अब सैफरन टी पे लाइन लगे। अब कोई जैसे यार सैफरन इतना महंगा है, तो ये भाई बड़ा काम करना है तो बड़ा सोच के चलना पड़ेगा। एक कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस होता है कि आप कस्टमर आए, चाहे वो आपसे कुछ ले या ना ले, उसे ये लगना चाहिए कि हाँ मैं अच्छी जगह गया, एक अच्छा फील करा, आई फेल्ट रिस्पेक्टेड। तो वो बहुत ज़रूरी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बस करिए मेहनत, बाकी तो छोड़ दीजिए अल्लाह पे, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मज़ा भी बहुत आया। ताहा भाई वाकई में दिल से बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान है। मैं खुद अपने सामने देख रहा था, अभी एक लेडी नॉर्थ दिल्ली से आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, और उन्होंने खुद से आज पूछा, इनका नाम पूछा, फिर बोला कि ये अपने नेचर में बहुत अच्छे हैं, हमें नाम पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम जब भी आते हैं इतने अच्छे से अटेंड करते हैं और बात करते हैं। उनको कॉफ़ी भी पिला रहे हैं और ज़ाफ़रान की जो चाय भी पिला रहे हैं। अच्छे से एक नेचर बहुत अच्छा है इनका, जो कि मुझे लगता है किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी भी काम को चलाने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में सीखी होंगी। फिर किसी और दिन हम इनके साथ जाएंगे, आपको दिखाएंगे भी कारपेट कैसे बनते हैं और किस तरीके से ये जो पूरे मशीन से हैं, जो हैंड नोटेड हैं, वो कैसे बनते हैं, सब आपको किसी दिन दिखाएंगे फिर किसी और वीडियो में। अभी के लिए आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पॉडकास्ट से क्या सीखने को मिला, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा करिए, ये दुआएं मेरी आपके साथ हैं। थैंक यू।